मुझे जो चीज़ें सर्टेन होती हैं ना, उनसे डर नहीं लगता। लाइक डेथ इज़ अ सर्टेनिटी। तो ये कोई फेयर वाली चीज़ नहीं है। नमस्कार। आज आपनो सीकर आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया है जो सफलता और स्ट्रगल की एक अलग कहानी है। साथ ही हम सभी सीकर वासियों के लिए वो एक प्राउड मोमेंट भी है। साथ ही हमें इंस्पायर भी करती है कि अगर हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट है और हम मेहनत करने से नहीं घबराते हैं तो हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और जो भी सफलता के पीछे हम लग जाते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ आज है श्रीमान नीरज चौधरी। उनसे हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी सफलता की कहानी रची और कैसे उन्होंने स्ट्रगल कर बिना रुके इस प्रकार से वो लगे रहे कि उन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया। सर, आपका आपनो सीकर पर स्वागत है। नमस्कार, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं सबसे पहले तो आपसे वही मोमेंट के बारे में जानना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम उस टॉप पर पहुँचे, पीक पर पहुँचे, तो आपकी फीलिंग्स वहाँ पर क्या थी? आपने वहाँ पर जाकर क्या फील किया? देखिए, जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर होते हैं तो मेरे बड़े मिले जुले से एक्सपीरियंसेस थे, मिली जुली सी फीलिंग्स थी। 2 बार हमने पहले अटेम्प्ट किया था, हम अनसक्सेसफुल रहे। वेदर की वजह से हमें नीचे आना पड़ा। जो तीसरी बार ही कर रहे थे तो मेरी एक फीलिंग थी कि एक सॉर्ट ऑफ मिशन हो गया था, टास्क हो गया था कि अब इसको एनी हाउ किसी भी तरीके से आपने पूरी सेफ्टी के साथ में कंप्लीट करना ही करना है। जब साउथ समिट से पहुंच के जब समिट दिखाई देता है, वहाँ पे समिट का कुछ आपको व्यू मिलता है, तो ये लगने लगा था कि जिस मोमेंट का आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो वहाँ आपकी इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, आपकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि इतना वेदर ख़राब होने के बाद में भगवान की वजह से, ऊपर वाले का आशीर्वाद ही कहिए, सब साथ वालों की दुआओं का असर कहिए, इसकी वजह से वो मोमेंट मिला है। तो इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, पेरेंट्स का, फैमिली मेम्बर्स का, सबका कॉपरेशन है। इमोशनल फीलिंग्स हो गए, आपके स्पिरिचुअल फीलिंग्स हो गए, साथ में आपके एफ़र्ट्स को जब आप पूरा सक्सेस में बदलते हुए, तब्दील होते हुए देखते हैं, तो उस चीज़ के लिए कदर बढ़ जाती है आपकी। तो वो वाली फीलिंग्स भी हैं। आपके कोचेज़ का जितना कॉपरेशन है, तो मिले जुले रिएक्शंस थे। और बहुत ही खुशी महसूस होती है कि अ, आप उस जगह पे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। इससे ऊपर सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा है और ये ज़मीन का हिस्सा कहिए जो आखिरी पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े हैं। तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। और महसूस होता है कि जब हम नीचे जाके बताएंगे तो उन लोगों को कितनी खुशी महसूस होगी। तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आप वहाँ पर सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना होगा। तो मैं यस। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि वेदर की भी काफ़ी वहाँ पे आपको मुश्किलें आती हैं। हाँ। लेकिन नीचे से लेकर वहाँ तक पहुँचने में आपको कौन-कौन सी स्ट्रगल्स हैं जिनका फेस आपको करना पड़ता है? मैं अगर आपको पॉइंट्स में बताऊं तो देर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्ट्रगल। और स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, अगर स्टार्ट की बात करें आईएमएफ के बाद में, आईएमएफ से जब हमारा एक्सपीडिशन स्टार्ट हो गया था, फ्लैग ऑफ हो गया था, पहला कोविड रिपोर्ट का पॉजिटिव आना, मुझे फैज़ाबाद में उतारना, मेरा वापस आना, वापस रिक्यूब करना, फिर से ज्वाइन करना, फर्स्ट हर्डल। दूसरा, बीच में एक बार ओवर एग्जर्शन की वजह से, क्योंकि 2-3 दिन लगातार हमारा वो भी बैड वेदर की वजह से ही हुआ, एक बार ही थोड़ा तबीयत का नासाज हो जाना। तीसरा ये था कि जब समिट अटैम्प्ट हम कर रहे थे तो उसमें ये वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हमारे चांसेस ही ख़त्म होने वाले थे। कोई उम्मीद बची नहीं थी, राशन ख़त्म था। कैंप 2 पे 6400 मीटर पे जब आपके पास में आप 8-10 दिन पूरा स्पेंड कर देते हो, राशन की कोई आपके पास में फर्दर सप्लाई की उम्मीद नहीं बची है, वेदर क्लियर हो नहीं रहा है, तो जो एफ़र्ट्स आपने सालों तक लगाए हैं वो आपको ख़त्म होते नज़र आते हैं। उस वक्त नींद, भूख, प्यास आपकी सब ख़त्म हो जाती है। तो वो मोमेंट इमोशनली ब्रेकडाउन, जिसमें आपको बड़ा तरीके से संभाल के रखना होता है, और एक उम्मीद आपको हमेशा होनी चाहिए कि यस देयर विल बी समथिंग बेटर। तो भगवान ने कुछ आपके लिए अच्छा लिखा है। तो ऊपर वाले पे जो भरोसा होता है, ये साइमल्टेनियस आपके चलता है। आप टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर से जुड़ते हैं, फिर से खड़ा आपको पूरा हिम्मत रख के वापस खड़ा होना होता है। ये सारी चीज़ें थी। एंड बिफोर दैट, जब सब कुछ आपका मैनेज होने से पहले की बात है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, ये बहुत बड़ा इसमें फंड आपका लगा था।
तो जितना फंड आप सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल नौकरी पेशा आदमी के लिए जो तनख्वाह में काम कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बिना ह्यूज सपोर्ट के, बिना मेरे बैचमेट्स के, सीनियर्स के, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा। एक इंसिडेंट आपको बताऊं तो जब मुझे अगर 4 बजे उठना है तो माय मदर एंड वाइफ दे यूज टू गेट अप एट 3:30। तो ये एक लंबे टाइम तक आपका चल रहा है, एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, पूरा लंबे 4-5 साल से ज़्यादा की कहानी हो गई। तो इतना लंबा वक्त और आपका टारगेट एक ही है, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। बट ट्रेनिंग इज़ द ईजीएस्ट पार्ट जो मेरे हिस्से में थी, क्योंकि बाकी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो ट्रेनिंग वाला पार्ट था उसमें खुद के पार्ट में कभी कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो स्ट्रगल थी। एंड वॉरियर की ड्यूटी होती है कि ही मस्ट केप्ट ऑन फाइटिंग। ये सब होने से पहले और ये आप जब वहाँ पर पहुँचे उसके बाद में आप में एज ए ह्यूमन बीइंग क्या आप में कुछ चेंज आए हैं? आपके सोचने के तरीके में, थॉट प्रोसेस में क्या कुछ बदलाव आपको लगते हैं? मुझे कुछ बदलाव नज़र आते हैं। एक तो माउंटेन आपको हम्बलनेस सिखाता है, वो अगर आप में माउंटेन के बाद में नहीं आ रहा है तो आपकी माउंटेनियरिंग बेकार है। दूसरा चीज़, सफलता आपके सर में नहीं घुसी रहनी चाहिए। सफलता है, अच्छी चीज़ है, लोग सेलिब्रेट करें, आप भी उसमें शामिल हों, लेकिन वो आपको एक अच्छा संजीदा इंसान ना बना पाए तो फिर वो कुछ और हो जाता है। एक चीज़ और मुझे लगता था कि किसी भी एक्सपीडिशन के लिए लाइक यू आर जस्ट चेजिंग द माउंट ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसको जब माउंट एवरेस्ट के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको चेज़ कर रहे हैं, उस टारगेट को चेज़ कर रहे हैं, तो आपके पास में ये रहता है कि कहानी तो होगी इसकी ना। उसमें होता ये है कि या तो मैं सुनाऊंगा और मैं नहीं हुआ तो कोई और सुनाएगा। अभी ये लगता है कि ये अगर आपकी स्टोरी है, यू आर सपोज टू कम बैक एंड यू आर सपोज टू टेल योर स्टोरी, क्योंकि आपसे बेहतर आपके स्ट्रगल, आपसे बेहतर आपकी जितनी भी कोशिशें थी, एफर्ट्स, आपसे बेहतर आपकी सक्सेस को जो आपने जिया है उस मोमेंट को, ये कोई और नहीं बता पाएगा। सो यू आर सपोज टू कम बैक। सो द थिंग इज़ यू आर सपोज टू कम बैक सेफली। दैट इज़ टू बी ऑल द टाइम्स इट इज़ टू बी इन योर माइंड। ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो एक अच्छे इंसान बनो, ये माउंटेनियरिंग है। बाकी चीज़ें तो दीज थिंग्स कम एंड गो, इट्स ओके। स्ट्रगल अपनी जगह है, लेकिन आप स्ट्रगल के साथ साथ में अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में ले रहे हैं, तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यस। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट इसमें किस प्रकार का रहा? देखिए, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं था। मतलब आप माउंट एवरेस्ट छोड़ दो, आप लेह लद्दाख जाना भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो दे आर वेरी एक्चुअली ब्रेव। तो ये जो थोड़ा बहुत आपके जिगर अंदर से आता है, ये फैमिली से आता है। एंड फैमिली के बिना आप ये सोचें कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह हैं। फैमिली इन लार्जर टर्म्स, ये आपके सिर्फ पेरेंट्स तक या फिर जो आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स हैं वहाँ तक सीमित नहीं है। जो लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। जिन लोगों ने मुझे ट्रेन किया है वो लोग मेरी फैमिली का पार्ट है। तो एक्चुअली उनका जो ब्लड एंड ब्रेथ है वो मेरे अंदर है। तो उनकी वजह से आप में ताकत आती है। और ये सारी ताकत जब आप लेके जाते हो, तो मुझे आज भी याद है मेरे कोच साहब कैप्टन जब्बर सिंह भाटी साहब, उन्होंने मुझे एक बार ही कहा था कि कमज़ोर पड़ने लगो तो मुझे याद कर लेना। मेरी ताकत आप में आएगी, मैं आपके सामने चलूँगा ताकत बन के। तो ये सारी चीज़ें आपको ताकत देती हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। सो आप स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होते हो, आप स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हो सिचुएशंस की वजह से। आप स्ट्रॉन्ग होते हो फैमिली की वजह से। सो हाउ यू डिफाइन योर फैमिली, दैट डिपेंड्स। तो ये सब मेरी फैमिली है। बिल्कुल। आप इसके लिए लंबे टाइम से ट्रेनिंग भी कर रहे थे। Yes. लेकिन जब आपको मौका मिला तो आप कोविड पॉजिटिव हो गए। हाँ। और जब आप वहाँ पर जा रहे थे अटेम्प्ट करने के लिए, आपको बीच में बस से उतरना पड़ा। हाँ। तो कहीं पे आपको ऐसा कभी डर लगा हो कि मैं असफल हो जाऊंगा या फिर मैं फेल हो जाऊंगा इसमें? मुझे जो चीज़ें सर्टेन होती हैं ना, उनसे डर नहीं लगता। लाइक
डेथ इज़ अ सर्टेनिटी, तो ये कोई फेयर वाली चीज़ नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट्स, ये आपके दो हिस्से होते हैं। इनके रिजल्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके एफर्ट में यदि कमी है तो उससे डर लगाओ। आपका कोरोना पॉजिटिव हो गए, रिपोर्ट आ गई, अब आपके पास में ऑप्शन क्या है? या तो घर बैठ जाओ, या फिर बाद में जस्ट आप अपना दोबारा टेस्ट कराओ, रिकवरी लो, जस्ट कीप मूविंग ऑन। दो ही ऑप्शन बचे होते हैं, तो हमेशा वो वाला ऑप्शन चूज़ करो जो आपके हाथ में होता है। तो अपने एफर्ट्स लगाओ किसी भी चीज़ में। डर के क्या कर लेंगे सर? डर के आप घर बैठ सकते हैं। डर के साथ में अगर आपने जीना नहीं सीखा, डर होना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन वो डर किस चीज़ का? वो डर पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। अगर आपने कमज़ोरी को उसको बना दिया तो फिर बाद में आप जी नहीं सकते। सो जस्ट बिकम फियरलेस, इट विल बी क्वाइट ब्यूटीफुल टू लिव। चाहे माउंटेन हो चाहे कोई और जगह हो, तो ये जो डरना होता है, डरना आपको डर आपको अगर जगा दे, डर आपको मेहनत करने के लिए यदि उठा दे, तो वो डर ज़रूरी है। लेकिन डर आपको अगर सुलाने की कोशिश करे तो उस डर की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइफ में। तो डरिए मत, आगे बढ़िए। बिल्कुल सर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जब बात होती है तो ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है, खास तौर पर जो यूथ है वो इसको काफ़ी एडवेंचरस है, रोमांटिक उसको लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आप कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं जिनसे अगर मान लो किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो तो वो किस प्रकार से अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और जो काम आपने किया वो भी ये काम कर सकते हैं? इसमें बहुत सीधा सीधा सिंपल है। अगर आप सीधा आप एवरेस्ट को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेस्ट कोई मेरा पहला पीक नहीं है। एक सपना होता है कि दिस इज़ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और एक बार ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आप कोशिश करते हैं। वो कोशिश ज़रूर आपके दिमाग में होनी चाहिए। उस कोशिश को पूरा करने के लिए फर्स्ट थिंग, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मेरा ट्रेनिंग का एवरेज बताऊं तो रनिंग के लिए डेली करीब करीब 17 किलोमीटर पर डे रनिंग का एवरेज था। अभी भी मेरे टोज़ हैं वो आपको नीले दिखाई देंगे, और ये 4-5-6 साल से पूरे नीले पड़े हुए हैं। ये आपका ट्रेनिंग का लेवल है। सिर्फ ये रनिंग का पार्ट है, बाकी चीज़ें अलग की हैं, वो सब शामिल हैं इसके अंदर। रोज़ 3-4 घंटे का आपका एक्सर्शन मिनिमम, एंड दैट इज़ अप टू द टॉप नॉच लेवल। ट्रेनिंग कीजिए, डाइट पैटर्न अच्छा फॉलो कीजिए, कमज़ोर मत पड़िए। आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपको मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएगी। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करेगी उस एनवायरनमेंट के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को अवॉइड मत कीजिए। तो ये बेसिक चीज़ें फॉलो कीजिए। डाइट अच्छा रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। आई यूज़ टू गेट अप अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग द ऑल दिस ईयर्स। ये इतने सालों से एक रूटीन था कि आप, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं क्योंकि आपको सुबह तो ट्रेनिंग करनी है, आपका दिन शुरू 7 बजे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको दिन शुरू सूरज के उगने के बहुत पहले शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम ख़त्म होगा। तो सूरज से पहले उठिए, टाइम से सो जाइए। 9-9:30 बजे मैं सोता था, और एक स्ट्रिक्ट रूटीन वो फॉलो करना है। अदरवाइज़ आप एवरेस्ट का सपना मत पालिए, क्योंकि आप किसी और को, खुद के साथ साथ फैमिली को भी रिस्क में डाल रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग है, बड़ा रिस्की गेम है। तो बी वेल प्रिपेयर्ड, और एक्सट्रीम सिचुएशन में ग्राउंड पे तैयार कीजिए। और हम देखिए राजस्थान में है, यहाँ धूल है, मिट्टी है, रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पे जो मिलता है आपको एल्टीट्यूड, वो यहाँ नहीं है। तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड बड़ा उस तरह का, उस लेवल का नहीं मिलेगा। सब कुछ तैयारी यहीं पे करनी है। तो आप देखिए आपको किस लेवल की ट्रेनिंग करनी है फिर। एंड आगे कोई अगर जानकारी चाहते हैं तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, उनको मदद कर सकते हैं जैसा भी होता है। बट ट्रेनिंग पार्ट को डोंट मिस इट एवर, क्योंकि ग्लोरी, सक्सेस ये अलग चीज़ें हैं। लाइफ इज़ लाइफ, सो यू आर सपोज टू लिव, एंड यू आर सपोज टू लिव हेल्दी। बिल्कुल सर, आपने जो काम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर की स्टोरी देखकर आप भी उनसे इंस्पायर होंगे। सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं तो सर की स्टोरी आपको अच्छे से इंस्पायर करेगी कि अगर आप बिना रुके मेहनत करते हैं और खुद पर आपको ट्रस्ट है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।